मालेगांव फैसले पर भावुक हुई उमा भारती। उमा भारती कह रही हैं आखिरकार प्रज्ञा ठाकुर को न्याय मिला। यह फैसला कितना शांति प्रदान करने वाला है। राहुल के इशारे पर दिग्विजय ने भगवा आतंकवाद गढ़ा था। कर्नल पुरोहित के बाल तक नोचे गए थे। साध्वी उमा भारती, और आप देखिए कि वे भावुक भी हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। उससे भगवा आतंकवाद वाला नैरेटिव, हिंदू आतंकवाद वाला नैरेटिव भी ध्वस्त हो गया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की करीबी उमा भारती इस फैसले पर भावुक नजर आई। उन्होंने क्या कहा इस फैसले को लेकर, जरा सुनिए। मैं इस बात पे इतनी खुश हूं कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। और मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। उमा भारती पूर्व सांसद हैं और ये सब जानते हैं कि प्रज्ञा ठाकुर की वे बेहद करीबी हैं। जिस दौरान वे जेल में बंद थीं, उस दौरान भी उमा भारती उनसे मिलने गई थी। उस इंसिडेंट को याद करते हुए भावुक हुई उमा भारती, और आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। सबको नहीं जानती थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद पुरोहित को मैं जानती थी नाम से। साध्वी मेरे को बहुत प्रिय थी। इससे नई बात सामने आ गई कि एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई, जिसके जनक हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, और वो राहुल गांधी के इशारे पर ये काम कर रहे थे। पूरी दुनिया में हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए इस्लामिक आतंकवाद के मुकाबले में भगवा आतंकवाद शब्द को बनाया गया, और उस शब्द को प्रमाणित करने के लिए बहुत बेकसूर लोग इसका शिकार बनाए गए, जिसमें साध्वी प्रज्ञा थी, कर्नल प्रसाद पुरोहित थे और अन्य लोग भी थे। इतनी प्रताड़ना हुई है, आप कभी कर्नल पुरोहित के बारे में जानकारी करें। उनको शारीरिक प्रताड़ना इतनी, उनके नाखून निकाले गए हैं, उनके बाल नोचे गए हैं, उनका इतना फिजिकल टॉर्चर हुआ। और प्रज्ञा ने तो एक महिला जितना कष्ट झेल सकती है उससे ज्यादा कष्ट झेला। मैं सबसे पहले प्रज्ञा को नासिक जेल में मिली थी। उस समय प्रज्ञा ने जो मुझे वर्णन किया था, उसके पहले से मुझे वो सारा पता लग गया था, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जानकारी हुई थी कि जब वो कस्टडी में थी पुलिस की, और उस समय पर उनको कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सजा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और इस्लामिक आतंकवाद का अपयश कम करने के लिए भगवा आतंक